आत्म सार के बारे में महाराज ने क्या कहा, इसके महत्व को हम जरा समझने का प्रयास करेंगे। आत्म सार ग्रंथ है ऐसो, जे कोई आण विचारे, जन सुख राम निरख, जन सुख राम मुख को गेलो, हाल कर्म सब मारे। आत्मसार ग्रंथ की विशेषता महाराज अपने वाणी में हमें बता रहे हैं। आत्मसार ग्रंथ है ऐसो, ये जो मैंने आत्मसार ग्रंथ बनाया है वो ऐसा है कि जे कोई आन विचारे, जो कोई इस ग्रंथ को पढ़ के इसका विचार करेगा, जन सुखराम मोख के गेलो, काल कर्म सब मारे। यानी इस ग्रंथ में मोक्ष का रास्ता मिलेगा, वो कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा और काल से कर्म से अलग हो जाएगा और उस पद में जाके मिल जाएगा। उपजे ज्ञान कर्म सब छूटे, भरम बिंदु से सारा, आत्म माय परम पद पावे, जे कोई करे विचारा। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसको पढ़कर समझने के बाद सुमिरन तो करते ही है, सुमिरन ही करना है, और फिर जब हम स्मरण करते हैं तो भीतर से ज्ञान प्रकटता है। उपजे ज्ञान कर्म सब छूटे, ये ज्ञान है बाहर का, ये ज्ञान है भीतर का। बाहर का किसी से लिया हुआ उधार पढ़ा पढ़ाया उससे काम नहीं होगा। ये ज्ञान है भीतर का जो उपजता है, भीतर से पैदा होता है, वो दृष्टि हमारी खुल जाती है। महाराज कहते हैं ऐसो ज्ञान प्रगटियो आई, दिव्य नैन जब खुला, परम धाम तो न्यारी दरसे, ये आरंभ सब ओला मन रे, मैं तो कछु न जानूं। ऐसो ज्ञान प्रगटे आई, वो ज्ञान प्रगटता है, वो भीतर से प्रकटता है, जिससे हमारे ये दिव्य दृष्टि खुल जाती है और फिर भीतर का सारा साफ दिखाई देता है। ऐसो ज्ञान प्रगट्यो आई, दिव्य नैन जब खुला, परम धाम तो न्यारी दर्शे, ये आरम सब भूला। ये जो पत्ते चमत्कार चेन दिखाई दे रहे हैं, ये तो आरंभ के है, ऊली तरफ के है। ये कौन कहती है हमें? हमारी वो ज्ञान दृष्टि। तो उपजे ज्ञान कर्म सब छूटे, भरम बिंदु से सारा, सारे कर्मों से वो अलग हो जाता है जब ये ज्ञान प्रकटता है भीतर से, और कोई भ्रम बाकी नहीं रहता, सारा भ्रम उसका दूर हो जाता है। आत्म माय परम पद पावे, जो कोई करे विचारा। ये परम पद भी कोई बाहर नहीं है, वो भी भीतर ही है, हमारी आत्मा में ही है। अगर कोई इसका विचार करे तो बाचे सुने
जन सुख राम ब्रह्म के गेले, भूल पड़े को नहीं। ये आत्मसार ग्रंथ अपने आप में सदगुरु का रूप है, ये मार्गदर्शक है। किसके लिए? बातें सुने अर्थ जो चीने, जो इसे पढ़ेगा सुनेगा इसके भेद को समझेगा। अर्थ चिन्हने का मतलब भेद को समझना। चेत चित्त दे माई, और चेतन होके चित्त लगा के इसके मर्म को, इसके भेद को समझेगा, अपने भीतर उतारेगा और सुमिरन करेगा। तो महाराज कहते हैं कि जन सुख राम ब्रह्म के गेले, भूल पड़े को नहीं। वो भटकेगा नहीं, वो सीधे उस देश में चला जाएगा जिस देश में वो जाना चाहता है। क्योंकि ये ग्रंथ और ये ग्रंथ की साखियाँ हमें रास्ता बताती है, सहायक है, हमारा भ्रम खोल के जाती है। सारी बात देख हम भाकी, जेठी मोयल खाई, जन सुख राम वार नहीं पारा, ब्रह्म बेव को भाई। सारी बात देख हम भाकी, ये ग्रंथ में जितनी भी साखियाँ है ये सब मेरे अनुभव की हुई है। ये सब मैंने भीतर में देखा, परखा, जाना, समझा। सारी बात देख हम बाकी जेती मोहे लखाई। जैसा जैसा मुझे भीतर लखने में आया वैसा वैसा मैंने इस ग्रंथ में बताया। जन सुख राम वार नहीं पारा, ब्रह्म देव का भाई। ब्रह्म का तो कोई वार पार नहीं है। मैंने जहाँ तक इसका अनुभव किया उतना मैंने बताया। रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि साई समंदर रामदास, पीणियारी सब मंड, पहुँच प्रमाणे पी गया, समंदर अखंड। परमात्मा राम जी कैसे है? तो सागर के जैसे अथाह। साई समंदर रामदास, पीणियारी सब मंड। पीणियारी नाम भक्ति करने वाले, संपूर्ण जगत के भक्ति करने वाले, ये सब पीणियारी है। ये सब पानी पीने के लिए भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा का आनंद लेना चाहते हैं। पहुँच प्रमाणे पी गया, जिनकी जितनी पहुँच थी उसने उतना ज्ञान बताया। और समंदर रहा अखंड। परमात्मा तो अखंड है, अथाह है, उसका थाह कौन ला सकता है? कहते हैं कि एक लोटा गया कुएं के पास और कुएं को कहा कि मुझे बहुत सारा जल चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकोगे? कुएं ने कहा देखो मेरे पास तो सीमित मात्रा में जल है, अगर तुमको विस्तृत जल चाहिए तो नदी में जाओ, मेरे से ज़्यादा कई गुना नदी में जल है, वो तो पानी बहता है। कुआं और लोटा गया नदी के पास, कहने लगा मुझे बहुत जल चाहिए, क्या तुम्हारे पास मिलेगा? नदी ने कहा अगर बहुत जल चाहिए तो सागर में जाओ, सागर ही तुम्हें दे सकता है। लोटा गया सागर के पास, कहने लगा मुझे अथाह जल चाहिए तुम्हारे जैसा, क्या मुझे मिलेगा? सागर ने कहा जरूर मिलेगा, मगर तुम्हें नहीं मिल सकता।
क्योंकि तुम तो लोटा हो, तुम्हारा तो पात्र लोटा है, लोटे के इतना ही तुम्हें मिलेगा, चाहे तुम कुएं में जाओ, नदी में जाओ, सागर में जाओ। यानी ब्रह्म ज्ञान अथाह है। जैसा जैसा हमारा पात्र बड़ा हो जाता है वैसा वैसा वो ज्ञान हमारा बढ़ता बढ़ता जाता है। सीमित मात्रा में अगर हम रहे लोटे के जैसा, तो लोटे के इतना ही जल हमारे भीतर में वो ज्ञान आएगा। अगर हम पात्र को बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा आएगा। इस प्रकार महाराज कहते हैं कि जन सुख राम ब्रह्म के गेले, भूल पड़े को नाई, सारी बात देख हम बाकी जेती मोय लकाई। जन सुख राम वार नहीं पारा ब्रह्म भेव को माई। ब्रह्म का वार पार नहीं है। आत्म सार ग्रंथ जो बाचे, अर्थ करे जो न्यारा। जन सुख राम गुरु सो मेरा, मैं हूँ शीस तुम्हारा। आत्मसार ग्रंथ जो बाचे, अर्थ करे जो न्यारा। इसका निरपेक्ष अर्थ करेगा, इसका सही अर्थ जो कोई भी करेगा। जन सुख राम गुरु सो मेरा, क्या इसका सही अर्थ करने वाला महाराज का गुरु बनेगा? ऐसी बात नहीं है। वो गुरु पद के लायक कहलाएगा। जो भी इसका भीतर के अपने अनुभव से अलग अर्थ करेगा, सच्चा अर्थ करेगा, वो गुरु कहलाने के लायक है। और बाकी जो है वो उनके शिष्य कहलाने के लायक है। इतनी ऊंची स्थिति इस ग्रंथ की बताई है। पाख पाख कड़िया सब सारी, अर्थ बिना नहीं एको। जन सुख राम ग्रंथ वो कियो, साध सिद्ध सब देखो। पाक पाक कलिया सब सारी, जैसे एक फूल की कई पंखुड़ियाँ होती है और इसी प्रकार आत्मसार ग्रंथ एक संपूर्ण फूल है और इसमें जितनी भी शाखियां हैं वो है पंखुड़ियाँ, पाकली। पाक पाक कलिया बिन सारी, ये सभी पंखुड़ियों में, सभी कलियों में अर्थ छिपा है। एक भी बिना अर्थ की नहीं है। इनमें वो ब्रह्म ज्ञान का गहरा राज छिपा है, गहरा रहस्य छिपा है। जन सुख राम ग्रंथ वो कियो, साध संत सब देखो। तो ये जो भेदी होगा उसके ही समझ में आएगा। अगर अभेदी को पढ़ने लगाए तो सब उसके सिर के ऊपर से चला जाएगा। महापुरुषों के वचन ऐसे ही कहीं कहीं सेन में बताए, कहीं पूरा खुला नहीं किया है। शायद इसलिए नहीं किया होगा कि जो पारखी है, जो भेदी है, जिसके अंदर जिज्ञासा है, वो तो इसका अर्थ खोज ही लेगा। और जो अभेदी है, जो अपारखी है, वो इसका दुरुपयोग ना करे। इसलिए कई कई बात सेन में लिखी है और उसको समझना तुम्हारा हमारा सबका काम है। कहते हैं कि ये कोई धनाढ्य सेठ था। बहुत सारा धन कमाने के बाद उसकी इच्छा हुई कि एक मंदिर बनवाया जाए।
जो भी उनका इष्ट था उसका उसने मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया मंदिर बना। फिर उस धनाढ्य सेठ को लगा कि इस मंदिर की व्यवस्था ऐसे ही सुचारू रूप से चलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ धन की व्यवस्था कर दी। अब उस जमाने में तो कोई बैंक लॉकर वगैरह ऐसी कोई बात नहीं थी। वहीं मंदिर के पास उसने 25,000 अशरफिया सोने की मोहरें जमीन में गाड़ दी और मंदिर में एक तख्ती लिख दी। वहां लिखा था, अगर आने वाली पीढ़ियों को कोई धन की कमी महसूस हो, मंदिर की देखभाल व्यवस्था हो न पाए, तो मैंने जो धन सुरक्षित रखा है वो उसको मिले। और धन मिलने के लिए तख्ती पे लिख के छोड़ा था, धन को कैसे प्राप्त करें। लिखा था, दीपावली के दिन दोपहर 12 बजे मंदिर के कलश में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं मैंने सुरक्षित रखी है। अब लोग आते देखते चले जाते, लोग आते देख के चले जाते, विचार करते कि हमारा क्या है, ये मंदिर तो हमारा नहीं है, भाई जिसका है वो जाने वो देखे। चौथी पांचवी पीढ़ी के जो उनके परिवार के लोग थे, उनकी परिस्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई, गरीब हो गए। इतने गरीब हो गए कि खाने पीने की भी उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, आसानी से वो भी नहीं मिल रहा था। परिवार के सब लोगों ने इकट्ठा एक जगह बैठ के सलाह मसलाहत करी कि क्यों ना हमारे पूर्वज का जो धन सुरक्षित रखा है, जो हमारे लिए है, उसको निकाले। अब गए, जाके देखा तख्ती पे, दीपावली के दिन दोपहर 12 बजे मंदिर के कलश में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित रखी है। अब सबने निर्णय किया और लगा मंदिर का तोड़ने के लिए। मंदिर तोड़ते तोड़ते कलश को भी तोड़ा, ईंट से ईंट निकाल दी, एक ढेला भी नहीं निकला। अब पछताने लगे, क्या किया जाए, पैसा तो नहीं मिला, ऊपर से बदनामी हो गई, मंदिर को गिरा दिया। एक दिन कोई संत आए उस गांव में और संत के कान तक ये वार्ता गई। संत आए वहां, कहने लगे कि तुमने मंदिर को तोड़ के गलत किया। अब क्या करें, हमको तो पैसे की आवश्यकता थी, जैसे लिखा था वैसे कलश को हमने पूरा देख लिया, मट्टी मट्टी अलग हो गई, एक पैसा भी नहीं मिला। मुझे तो लगता है, हमें तो लगता है कि हमारे पूर्वज ने झूठा लिखा है। संत ने कहा नहीं, 25,000 स्वर्ण मुद्राएं यही है, यही है, फिर निकालो। बिल्कुल निकाल सकता हूँ, आपको दोबारा मंदिर बनाना पड़ेगा। अब ये और मुश्किल, किसी भी बात को तोड़ना आसान है, बनाना बड़ा कठिन। तो संत ने कहा, मैं भी कुछ मेरे शिष्यों को कहता हूँ, वो भी कुछ धन की सहायता करेंगे, आप भी करो, शारीरिक मेहनत करो, सब मिलके आपको मंदिर बनाएंगे। और कुछ दिनों बाद मंदिर बनके तैयार हो गया और संत चले गए। लोग कहने लगे, अरे काय का धन, तो संतों का काम ही है मंदिर बनाना, वो मंदिर बना के चले गए, अब कुछ नहीं मिलने वाला है। मगर एक दिन संत आए दीपावली के पहले दिन, और उसने कहा कि मैं तुम्हें कल यहाँ छिपा हुआ धन तलाश करके दे देता हूँ, तुम चिंता मत करो। अब वो कहने लगे, महाराज बहुत बढ़िया आप आए हो, अभी कुछ करो कृपा। नहीं नहीं, तख्ती पे क्या लिखा है उस पे चलो। दीपावली के दिन, आज दीपावली का दिन नहीं है, दीपावली का दिन कल है। ऐसे तैसे दिन निकल गया, सब आ गए, महाराज दीपावली का दिन आ गया, करो कृपा, 12 बजने दो। अब 12 भी बज गए। फिर संत ने कहा कि चलो भाई लाओ, उदल लाओ, पावड़ा लाओ,
जो भी लाना है सब साहित्य लाओ, मैं जहाँ इशारा करता हूँ वहाँ पे खोदो। अब दोपहर 12 बजे कलश की छाया जिस जमीन पर पड़ रही थी वहाँ पे निशानदेही करके वहाँ खुदवाया और थोड़े ही परिश्रम लेके वो माल वहाँ छिपा था, रखा था सुरक्षित, वो निकाल के लाया। कहने का मतलब संतों की वाणी ऐसी है, सारा राज इन साखियों में छिपा है, मगर उसके लिए भी अधिकारी संत चाहिए जो इसको खोल सके। महाराज कहते हैं, आत्मसार ग्रंथ जो बाचे अरत करे जो न्यारा, जन सुखराम गुरु सो मेरा, मैं हूँ शिष्य तुम्हारा। पाक पाक कलिया सब सारी, अरत बिना नहीं एको, सब में अरत छिपा है। जन सुखराम ग्रंथ वो किया, साध सिद्ध सब देखो, सभी देखो मैंने यह ग्रंथ बनाया है, इसमें सारा ब्रह्म ज्ञान भरा है, एक एक साखी में वो राज छिपे हैं। आप साधु हो, सिद्ध हो, कोई भी संत हो, आके देखो, परखो, बाँचो। चीने भेद रत जो भाके, सो है गुरु हमारा, जन सुख राम विप्रगर धामा, जीण ये ग्रंथ उचारा। चीने भेद, चीनना यानी समझना, इसके भेद को भीतर में समझना, परखना, और जो कोई इसका अर्थ करेगा सो है गुरु हमारा, वो गुरु पद का हकदार है, उसे हम गुरु कह सकते हैं, क्योंकि अपने अनुभव से इन सारी साखियों का सही अर्थ हमारे सामने उसने रखा है। बिना भजन किए महाराज के इस जटिल वचनों को कोई समझा ही नहीं सकता, भजन करके ही इसको समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो इसका मतलब उसने महाराज के भेद से भजन किया है, तभी तो इस सारी साखियों का, सभी दोहे चौपाई का निर्णय वो अपने अनुभव से कर रहा है। जन सुखराम विप्रगर धामा, जिन्हें ग्रंथ विचारा। महाराज अपने शरीर के बारे में कह रहे हैं, ये जो मेरा शरीर है ये ब्राह्मण परिवार से आया है, जिन्होंने इस आत्मसार ग्रंथ का उच्चारण किया। अब ये आत्मा का सार ही आत्मसार ग्रंथ है। अब आत्मा का सार क्या है? आत्मा का सार अंततः परमात्मा में मिलना। अब परमात्मा क्या है? तो परमात्मा आत्मा ही है, जो बाहर है वो भीतर है। आत्मा में परमात्मा दया करी भरपूर, जन सुखिया निर्भय भया, काल कंठ सब दूर। आत्मा में ही परमात्मा है। तो परमात्मा कहाँ है? हमारे आत्मा में। भूला नर भवता फिरे, साहिब ढूंढन जाए, और साहिब तो सुखराम कहे, नेड़ा है तन्मा। तो परमात्मा कोई बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे भीतर है। ये जो दृश्य जगत है उसको देखने वाला दृष्टा है, वही हम है, और वही आत्मा है, और वही परमात्मा है। ये सब देख रहे हैं हम, तो उसी से देख रहे हैं। वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो बोल रहा है, वो दृष्टा है, वो साक्षी है, वो भीतर है। उसकी ही भरपूर दया हम पे जब होती है तो हम निर्भय हो जाते हैं काल से।
दया चाहिए हमारी अपनी। महाराज कहते हैं और कोई शरण नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। 3 दया तो हम पर हो चुकी है, चौथी दया अगर हम नहीं करेंगे तो ये 3 दया का उपयोग नहीं होगा। पहली दया तो उस मालिक की हुई, परमात्मा की हुई, राम जी की हुई, जिसने हमें मनुष्य शरीर में डाल दिया। ये परमात्मा की हमारे पर पहली कृपा हो गई। दूसरी कृपा, हमको सद्गुरु मिल गए, कहीं इधर उधर भटकने का काम नहीं मिला। तीसरी कृपा, हमको सद्गुरु ने दया करके भेद बताया। अब चौथी कृपा हमको हम पर करनी है। हम पूरी तरह से इस भक्ति में नहीं उतरेंगे तो ये 3 कृपा उतनी काम नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। 3 कृपा काम तब आती है जब ये चौथी कृपा हम पर करें। महाराज कहते हैं, चूको मति सत कर मानो, जे आनंद पद चाओ, डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तब घट पर चो पाओ। चूको मति सत कर मानो। क्या सत को मानो? मेरे वचन को सत कर मानो, अब चूको मत। जे नर झूठ जान सी मुने, 6 झूठा फल पावे, 7 जान कर शरण गहेरे, से अमरापुर पावे। तो अब के बार चूको मत, मेरे वचनों को सत कर मानो। अगर आपको आनंद पद चाहिए तो डाकर पढ़ो जगत को छाड़। डाकर नाम कूद जाओ, एकाएक भाड़ फिर कूद जाओ, बिना सोचे समझे इस भक्ति में कूद जाओ। जगत से वैराग लो। जगत को छोड़ने का मतलब जगत में रहते हुए भी जगत को छोड़ा जा सकता है। डाकर पढ़ो जगत को छाड़, तब घट पर से पाहो। महाराज ने कई जगह ये समझाया है, समझ सको तो समझो हंसा, मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, आसुयो मन लाओ। समझ सको तो समझो हंसा, मत जुग संग बह जाओ। जगत के संग 84 की धारा में मत बहो। फिर करो क्या? सत स्वरूप आनंद पद कहिए। कहाँ है वो? भीतर ही है। सत है हमारी आत्मा, जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता, और वही आनंद है। अष्टावक्र ने एक ही जवाब राजा जनक के सामने दिया, उसका सारा भ्रम खुल गया। राजा जनक ने पूछा था, महाराज ज्ञान कहाँ है, आनंद कहाँ है, सत्य कहाँ है? तो राजा जनक ने कहा, अगर तुम अपने आप को देह से पृथक मानते हो और उसी में रहते हो तो वही है ज्ञान, वही है आनंद और वही है सत्य। यानी हमारे भीतर इस शरीर में देखा जाए तो वक्त नाश होने वाला है, केवल हमारी आत्मा के सिवा। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, तासु यो मन लाओ। इस मन को उसमें लगाओ, वही सत्य है, वही आनंद है। वहीं जाने पर आना जाना मिट जाएगा। तो महाराज फरमाते हैं, एति आत्म सार की शाखा सब परवान, जन सुखिया जन बाच कर लीज
बीजो तत्व पीछान। उस तत्व को पहचानना है तो उपाय बता रहे हैं। ये आत्मसार की सारी शाखाएं प्रमाणित है, ये सब गहा दे रही है। केवल हमको बाँचना है, पढ़ना है, समझना है और उस तत्व को भीतर खोजना है। एति आत्मसार